जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें गांव के लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि वाह आपके अंदर ऐसा एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है कि आप किसी को चेहरा उतार देते हैं। मैंने बोला आंख बंद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आंख बंद करने के लिए मैं बोला आंख खोल के देखो, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड को पलट देगा, मैं सदा के लिए मैं मसीह हो जाऊँगा, मुझे मसीह बनना नहीं है। हम बोले ऐसे ही मंत्र मानो हम ठीक हो जाएंगे। मेरा मन जो था दूसरा भावना था कि हमेशा सुसाइड करने का मन करता था। मुझे लगता था कि कहीं ट्रेन के आगे कूद जाऊं, मैं अपने पापा को बहन को किसी को ना बताऊं, चुपचाप से मैं वो जहर को अपने केले के अंदर डाल करके मैं उसके खा लूं और मर जाऊं। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ण मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। तेरे प्रिय बंधुकर साक्ष्य तो अनेक रही जदि आम साक्ष्य विषय चिंता करवा ए साक्ष्य को आम शुणी शुणी सर पार ना, कारण ये जगत में परमेश्वर दया करुणा आशीर्वाद एते रही लोक मान निमंते से साक्ष्य गुड़िक जदि आम गोटी गोटी कर आलोचना करवा आम जीवन सारा कम पड़ जाव। तथापि आज मु आपण मानक गोटे साक्ष्य मु सुनैबी। जने भाई अच्छा जी कि पूर्व मूर्ति बनाऊले तैयारी करुले, निज हाथ में से दुर्गा लक्ष्मी हो गणेश सरस्वती ये सब मूर्ति गुड़िक निजे तैयारी करुले। आ बहुत बड़ जने कट्टर हिंदू थिले। आमे जानिबा तांको जीवन एमती क्यों परिस्थिति आसिला, माने हिंदू धर्म को भल पाउथबा आउ हिंदू मानकर देवादेवी को एवं समानकर मूर्ति को भल पाउथबा प्रशंसा करुथबा जने व्यक्ति से केमिति जीशु को जानिले और से किपरि जीशु को विश्वास कले। तबे आजिर भिडियो आम जानिबा तांको मुहर आम शुणा। तबे प्रिय बंधुगण भिडियो को देखंतु, चलंतु आम विलंब न कर डायरेक्ट तांको मुहर आम शुणा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और जिनका नाम है क्या नाम है? गैब्रियल जोसेफ। और उनके जीवन की गवाही को हम लोग आज सुनने वाले हैं और देखेंगे कि प्रभु में कैसे आए और परमेश्वर कैसे इनके जीवन में काम किया और किस प्रकार से जो है कि ये सेवा आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गैब्रियल जोसेफ है और मैं लखीसराय ज़िला से बिलोंग करता हूं और मैं बेगूसराय में भी सेवा कर रहा हूं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो उसके पहले का आपका जीवन कैसा था? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें गांव के लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि वाह आपके अंदर ऐसा एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है कि आप किसी को चेहरा उतार देते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ा देर के लिए मुझे लगता था कि मैं भी कुछ दुनिया में हूँ, लेकिन बाहर से मैं खुश रहता था, लेकिन अंदर में मुझे बहुत उदास लगता था, मेरा मन दुखित रहता था। जैसे क्योंकि मेरे घर में परिस्थिति आ जाता था। मैं कलाकार था ज़रूर, मैं सोचता था कि मैं भगवान का काम करता हूँ, मेरे घर तो अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मेरा अंदर बीमारी था, कमज़ोरी था, इतना कमज़ोरी था कि मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे भैया, मेरे घर के समाज लोग भी बोलते थे कि ये बहुत कमज़ोर है और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही मतलब ये बेकार है, इस तरह से लोग बोलते थे। तो मैं निराश हो जाता था। मैं कम से कम 6 क्लास में पढ़ता था उस समय में, तो हम पढ़ने के लिए जाते थे, मुझसे कुछ याद करने के लिए टीचर था, कुछ नहीं याद होता था और टीचर मुझे बोलता था कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुत्ते की तरह ऐसे मतलब गधा की तरह ऐसे भटकते रहोगे दुनिया में, उल्टा सीधा मतलब बहुत सारे बात बोलता था। और कोचिंग में जाते थे, भाई लोग बोलता था, हाँ टीचर मेरा बोलता था। और भाई तो मेरा साथ में था, भाई नहीं बोलता था, मतलब बगल वाले लोग बोलते थे। और जो हमसे अच्छा नंबर लाते थे, पढ़ने में ज़्यादा तेज़ था, उसको लोग तारीफ़ करते थे और हमको बोलते थे टीचर कि तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ज़िंदगी भर ऐसे गधे की तरह भटकते रहोगे। तो मैं अंदर से टूट
जाता था, टीचर मुझे बहुत मारता था। मैं बचपन से पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं 5वां क्लास तक अच्छी पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैं बीच में कमज़ोर हो गया, तो मुझे बहुत मतलब लोग निराश करते थे, उससे मैं टूट जाता था। मैं सोचता था कि मैं पढ़ूँ, मैं भी अच्छा बनूँ, लेकिन हो पाता था नहीं। इस तरह से मेरे परिवार था। और मेरा मम्मी को हफ्सी बीमारी था, और मेरा मम्मी को कई बार हफ्सी बीमारी उठ जाता था ज़्यादा, तो मुझे लगता था कि हाफ का बीमारी, हफ्सी मतलब हाफ का मतलब धम्मा बीमारी था। हाँ। तो धम्मा की बीमारी था। तो मेरे मम्मी थी और मेरा छोटी बहन थी, मेरा छोटा भाई था हमसे छोटे। हम 3 भाई हैं और 2 बहन थी। तो बहन एक सबसे बड़ी है, एक बहन सबसे छोटी है, बीच में हम 3 भाई हैं। तो उसमें उस समय मेरा एक छोटा भाई था, एक बहन थी। तो मेरा मम्मी को हफ्सी बीमारी जब उठता था तो कई बार हम 10 बजे रात में डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर का क्लिनिक बंद रहता था और हमको लगता था आज मेरा मम्मी मर जाएगी, ऐसा हो। मुझे लगता था कि अब हम क्या करें, अगर मेरा मम्मी मर जाएगा तो मेरा छोटा भाई है, छोटा बहन है, दोनों ये कैसे भटकेंगे, आंसू बहेगा, फिर ये अनाथ हो जाएंगे बच्चे। और मुझे लगता था कि मैं भी कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं कैसे दिखाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। इस तरह से लगता था कि मुझे बेचैनी बढ़ते गया। मैं 2010 में आया तो 2010 में मुझे और परेशानी बढ़ गया। मुझे इतना लगा कि अब मैं संसार में ज़िंदा नहीं रह सकता। अब मैं कई बार, मेरा मम्मी जो होता है ना, किसानी मतलब मजदूर हम लोग थे। मेरा मम्मी कई बार गेहूं में जहर मतलब होता है ना, चूहा का दवाई डाल के रखते हैं, वो चूहा का दवाई था घर में। मैं कई बार सोचा कि मम्मी को ना बताऊं, मैं अपने पापा को, बहन को, किसी को ना बताऊं, चुपचाप से मैं वो जहर को अपने केले के अंदर डाल करके मैं उसके खा लूँ और मर जाऊँ। फिर मैं सोचता तो अगर मर जाऊँगा तो मेरा मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, वो और कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इस घर में घटना इस तरह से हो जाएगा तो मम्मी मेरा और हालात बिगड़ जाएंगे। मेरा भाई बहन फिर क्या करेगा, आगे कैसे ज़िंदगी चलेगा। अब मेरा भाई जो था बड़ा, वो कमाता नहीं था, हमेशा दारू पी करके बाहर जाते थे, उधर ही बर्बाद कर देता। मुझे चिंता में सोचते थे कि एक बड़ा भाई है तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हम है तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा छोटा भाई पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रहा है, हम कैसे ज़िंदगी चलेगा मेरा। इस तरह से मैं डिप्रेशन में आते गया। और 2010 में ये मेरा पिताजी को बवासीर बीमारी था, और ये अक्टूबर महीना था, उस समय छठ पर्व का समय था। उस समय मेरा पिताजी का बवासीर इतना था कि मेरा पिताजी मरने पर था। मेरा पिताजी बोला कि अब हम बचेंगे नहीं। अब मेरा मम्मी सब नानी घर में थे हम लोग, वहाँ से आए तो पूरा रोना धोना पूरा हो गया मेरे घर में। बोल रहा अब नहीं बचेगा। दवा नहीं कराए? दवा भी करवाए, इलाज करवाए, फिर भी हमारा पिताजी मरने के हालत में थे। और उस समय में पूरा पिताजी बोला कि हम नहीं बचेंगे, कितना भी पैसा खर्चा करो, फिर भी हम दुनिया में नहीं रहेंगे। तब हम लोग पूरा टूट गए। मुझे लगा अब मुझे पिताजी से हमको मतलब दुनिया में नहीं रहेंगे। इस तरह से हम रोने, पूरा मेरा टूट गए, मेरा खड़ा रहने की शक्ति भी नहीं था। लेकिन उस समय भी मैं प्रभु को नहीं जानता था, मुझे प्रभु के बारे में जरा भी कुछ भी नहीं मालूम था। फिर कैसे आप प्रभु को जाने? तो फिर कुछ दिन बीतने के बाद मैं भी पूरा कमज़ोर हो गया, मैं बीमार पड़ गया, और मुझे हमेशा सुसाइड करने का मन करता था। मुझे लगता था कि कहीं ट्रेन के आगे कूद जाएं। मैं एक बार क्या किया, जानबूझकर मैं ट्रेन में जा रहा था, भीड़ था उसमें, मैं लटका हुआ था, पुल में मेरा बैग फंस गया। लेकिन मैं उस समय मुझे कमज़ोर था, मुझे लगता था आज मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस दिन एकाएक बल आ गया, मैं गाड़ी में पकड़ा ही रह गया और मैं बड़हिया पहुंचा। तो फिर उतरा। तो मैं उस दिन उसमें भी परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मुझे दुनिया में भगवान बनाया तो ज़रूर कुछ उसका काम है, तभी मैं नहीं मर रहा हूँ। मैं कई बार मरने की कोशिश किया, लेकिन मैं मर पाया नहीं। तो मैं मन में सोचता था कि ज़रूर कोई भगवान है जो कि मुझे वो अपने पास बुलाता है, लेकिन मैं उसके जा नहीं रहा हूँ। मैं कई बार दिन में बैठे हुए दर्शन दिखता था कि एक उजला जैसा पहना हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। इस तरह से मन में सवाल उठते रहा। बस 2012 में बरसात के टाइम था। मेरे घर के पीछे एक विश्वासी था जो 20 साल से विश्वास में था, और वो प्रार्थना करता था। तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया तो मेरा मम्मी को गाली दिया। वो मतलब मसीह को जानता था, लेकिन फिर भी वो गाली दिया। तो मैंने सोचा कि ये भगवान का काम करता है, फिर भी गाली क्यों दे रहा है। तो उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि एक मसीह भी है दुनिया में। तो फिर कई लोग मुझे बोला कि आप उसमें जाएंगे, आपका धर्म बदल जाएगा अपना। तो मेरे अंदर एक गुस्सा भावना पैदा हो गया। मैं सत्संग सुना तो मेरा मन खुश हो गया, मैं भी सोचा कि मैं जाऊंगा। लेकिन कई लोग बोला कि नहीं, उसमें जाएंगे तो आपका धर्म बदल जाएगा, आपका मुस्लिम हो जाएंगे, ऐसे कई बातें बोला
कि आपको ये कर देगा, वो कर देगा। मेरे मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया और मैं इस मसीह से उस दिन से और नफ़रत करने लगा। मैं जैसे ही नफ़रत, मतलब जितना मेरे अंदर नफ़रत आया उतना ही इस मसीह, मतलब जितने प्रेम आया उतना ही नफरत। हाँ, मतलब इस मसीह हमसे प्रेम दिखाया लेकिन हमको नफ़रत आ गया। बस जैसे ही इतना मैं सुने तो मेरा मसीह लोग जो गांव में थे 2-4 घर, वो हमसे कुछ मांगने के लिए आता था, हम उसको कुछ नहीं देते थे। बोलते थे नहीं, ये लोग दूसरा है, अगर कुछ इसको देंगे तो हमको ये क्या करेगा, अपने बना लेगा। इस तरह से हम मसीह को लोग को कुछ नहीं देते, नफ़रत करते थे। और उसके बाद जब इस तरह से बढ़ते गया 2012 में मेरा भाई का शादी हुआ। उसके बाद नवंबर महीना में हम पूरा कमज़ोर हो गए, टूट गए। अब इतना तक डॉक्टर से भी दिखाएं, हमको ठीक नहीं हुआ। मतलब पूरा शरीर मेरा, मुंह से ब्लड चलता है, पूरा मेरा दांत जो है पूरा हिलता था और मुझे लगता था कि मेरा शादी भी नहीं हुआ, मेरा दांत सब टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरा दांत सब खत्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगा। और अपने आप को हम सोचते थे कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे लोग भी कमज़ोर, हम खुद को भी कमज़ोर महसूस करते थे। और लोग मुझे बोलता था शादी कर लीजिए, तो हम बोलते शादी करेंगे लेकिन हमारा खिलाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, उसको रखेंगे कैसे क्या होगा। तो हम इस तरह से चिंता में थे। लेकिन उस समय में पूरा इस मसीह से भी नफरत हो गया और मतलब इस मसीह जैसे ही कोई बारे में बताता था हमको गुस्सा आ जाता था, बोलता नहीं कहीं नहीं जाएंगे। मेरा मम्मी बोलता था कि जाओ चर्च में, तुम वहाँ ठीक हो जाओगे। मेरा मम्मी हमको दान दे करके भेजता था कि जाओ, लेकिन हम क्या करते थे, कई बार चर्च में जाते थे लेकिन पहली बार आप प्रभु को जाने कैसे? पहली बार प्रभु को जाने वही हम बता रहे हैं। तो हम प्रभु चर्च में, मम्मी मेरा पैसा दिया कि बोले जाओ तुम प्रार्थना करो, हम बोले नहीं जाएंगे। तो उसके बाद मेरा नानी माँ थी, वो प्रभु में 2 साल से बपतिस्मा लेके ग्रहण करके विश्वास करके जीवन बिता रहे थे। तो मैं मरने के हालत में था, तो मेरे नानी माँ आई। पहले हम बाहर चले गए, हम सोचे कि यहाँ पे रहेंगे, मम्मी हमको चर्च में भेजेगा। तो मैं चल गया फरीदाबाद काम करने के लिए अपने परिवार के साथ। मैं वहाँ काम करने के लिए गया, मैं सोचा यहीं पे कंपनी में मन लग जाएगा, हम यहीं काम करेंगे। लेकिन मैं वहाँ गया तो 10 दिन ही रहा, मेरा उल्टी होने लगा, मैं पूरा कमज़ोर हो गया। मेरा परिवार बोला कि तुम चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कंपनी वाला भी बोला कि जाओ बाबू, तुम काम नहीं करने लायक हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, पहले इलाज करा लो तब काम करना। तो मैं वहाँ से फिर घर आया तो मुझे ट्रेन से उतरने का इच्छा नहीं था। मैं ट्रेन में वहाँ चढ़ा तो पूरा 24 घंटा मुझे आने में लगा, पूरा शरीर में दर्द था, मुझे नस खींच रहा था, मुझे लग रहा था अब मैं घर नहीं पहुँचाऊँगा, ट्रेन में ही मर जाऊँगा। लेकिन मैं अकेला था, कोई मेरे साथ में नहीं था। मैं ट्रेन में आया तो प्रभु ने मुझे वहाँ, भले मैं प्रभु को नहीं जानता लेकिन प्रभु मुझे ट्रेन में उतरने के लिए सहायता किया। लेकिन मैं घर में आया, मेरे नानी माँ आए, सुना कि मेरा नाती बहुत बीमार है, कष्ट में है, मरने पर है। तो मेरा मम्मी बुलाया उसको, और नानी आया, प्रार्थना किया। तो जो बोला कि ठीक है हम प्रार्थना करते हैं। तब बोले क्या प्रार्थना करेगी? तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगी, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरी नानी माँ जैसे ही बोली कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास, तो मेरा फिर दिमाग मेरा गर्म हो गया। बोले नहीं प्रार्थना ही करेंगे, हम मर जाएंगे, हम मरने दो, हमको दुनिया में नहीं रहना, मेरा इतना ही दिन लिखा हुआ, हम इतने दिन रहेंगे। तो मेरी नानी बोला अरे मरना है तो मर जाना, लेकिन तुम यीशु मसीह को भी विश्वास करो। तो मेरा पूरा बेचैनी जैसा लग रहा था, आत्मा में शांति नहीं था, मुझे लग रहा था आत्मा फट जाएगी, मेरा एकदम पूरा आग जैसा लग रहा था, मुझे लगा अब नहीं बच पाएंगे। तो मेरा मम्मी बोला अरे ठीक है प्रार्थना करने दो, तुमको यहाँ पे थोड़ी इस मसीह तुमको डायरेक्ट अपना धर्म बदल देगा ऐसे। तो हम बोले ठीक है प्रार्थना। तो नानी बोला प्रार्थना के लिए, तो बोला घुटने पे आ जाओ। घुटना पे आए, मेरे अन्य ने बोला आँख बंद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आँख बंद करने के लिए मैं बोला आँख खोल के देखूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड को पलट देगा, मैं सदा के लिए मैं मसीह हो जाऊँगा, मुझे मसीह बनना नहीं है। हम बोले ऐसे ही मंत्र मानो, हम ठीक हो जाएंगे। मेरा मन जो था दूसरा भावना था। तो लेकिन नानी बोला ठीक है तुम नई आँख बंद करेगा, हम फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसे ही मेरा नानी ने मेरे पर हाथ रखा तो मेरे आत्मा में लग रहा था कि मुझे एसी फिट हो गया, यानी पवित्र आत्मा महसूस इस तरह से हो रहा था, मुझे लग रहा था हाँ ठंडा जैसा लग रहा था। तो मुझे तो लगा कि ज़रूर कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर यीशु मसीह प्रभु कुछ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो मैंने नानी से बोला कि नानी बोला कि ठीक है तेल पानी प्रार्थना करके दो। तो तेल और पानी दिया, एक गिलास में पानी था, तेल था और एक बूंद डाला। तो बोला कि यीशु मसीह के लहू करके पी लो। तो मुझे गुस्सा आ गया, बाप रे, फिर बोल रहा है लहू पीने के लिए, मैं लहू पीऊँगा? नहीं ऐसा नहीं करूँगा। यीशु मसीह बोला अरे लहू नहीं है, तेल पानी है, तुमको स्मरण करना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए लहू पानी है। मैंने उसको पिया, उस दिन से मैं पूरा चंगा हो गया। और उसी दिन मुझे तो नानी बोला कि अब जवान मीटिंग है चर्च में, तुम जाओ। तो मैंने 2013 में जवान मीटिंग में गया। तो मैं गया तो मैं इतना मन में सोच गया कि वहाँ कुछ खाने के लिए तो मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन वो लोग प्रोग्राम रखे थे 24 घंटा का, खाने पीने, दाल भात पापड़ तिलो अंडा मुर्गा सब चीज़ था। लेकिन मैं गया तो मेरे अंदर तो भावना था कि नहीं खाएंगे। तो मेरे गांव से एक बहन गई, तो मुझे चर्च में देखा तो बहुत खुश हुआ कि मेरे गांव से एक बड़ा मतलब एक भाई आया, पढ़ा लिखा भाई है, जो प्रभु के भवन में आ जाया, प्रभु को धन्यवाद दी। और मैं खाना तो मुझे चर्च में जब गया तो सब लोग खाना खा लिया, लेकिन मैं खाया नहीं, मैं कहीं छिप के खड़ा हो गया कि मैं जहाँ मुझे देखेगा तो बोलेगा आप भी प्लेट ले लीजिए। तो मैं ले गया था, प्लेट नहीं ले गया था, ऐसे चला गया, बोला था प्लेट ले
लेके आने के लिए, लेकिन मैं प्लेट नहीं लिया, मैं ऐसे चला गया। और मैं गया तो वहाँ पे मेरे अंदर था कि मैं खाना यहाँ खाना नहीं तो पास्टर को हाथ भी रखने नहीं देना है, कुछ से किसी से बात नहीं करना है। अगर जहाँ बात करेंगे तो मेरा ये जीवन क्या बोलता है यहाँ पे मुझको ऐसा मती मार देगा, हमको यही रहना पड़ेगा। तो मैं सबसे नफरत करता था। चर्च में चला गया लेकिन मैं नफरत करता था। लेकिन मैं मेरे अंदर में जब रात में स्तुति आराधना हुआ तो नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान, मैं होश में ना रहूँगा, मैं पौलुस के, इस तरह से मैं गाना गाया, महिमा में उतर, ये सब मैं गीत गाया। तो जवान मीटिंग था, उसमें केरला से बहुत सारे पास्टर लोग आए हुए थे। उन्होंने बोले आप जवान हैं तो जवान की तरह गाइए। लेकिन मैं शैतान मतलब बीमारी था, मैं कमज़ोर था, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उछलूँ नाचूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मैं कमज़ोर था, पूरा एकदम टूट चुका था। लेकिन मैं भैया ने पूरा जिक्र किया कि आप जवान हैं तो जवान की तरह दिखाइए, भले ताकत नहीं, आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। मैंने ज़बरदस्ती उछल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने शुरू किया और उसी दिन मेरे जीवन से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां चला गया। और उस दिन मुझे लग रहा था मैं चर्च में नहीं हूँ, मुझे लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ। और उस दिन पास्टर मेरे लग रहा था कि मेरे लिए ये प्रभु है, पास्टर नहीं, मेरा प्रभु है। मैं पास्टर को उस समय बहुत दूसरे नज़रिए से देखने लगा। और मेरा बहन बोला खाना खाया, तो बोला मुझे शर्म आ रहा था, मैं शर्म भी कर रहा था उसमें, मुझे खाना नहीं खाया। मेरा बहन ने सोचा कि नहीं खाया, मेरा मुंह सूखा हुआ था लेकिन प्रभु के सामने से बोला, तो मेरा बहन बोला नहीं तुम खाना नहीं खाया, तुम झूठ बोल रहा है। वो बहन मेरे गाँव के थे, मुझे प्लेट में ला करके ज़बरदस्ती दिया, सब लोग खा लिए लेकिन मैं उस समय भी खाया। और मैं सोचा कि थोड़ा खाएँगे, लेकिन मैं खाने लगा तो पूरा भरदम खाया उस दिन, मैं ज़्यादा खाया। और उस दिन से मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। 2000 सितंबर महीना 2000 क्या बोल सकते हैं 13 में, सितंबर महीना 23 तारीख के रात में, 24 और दोनों था, 23-24 का मीटिंग में था। उस मीटिंग में गए, मेरा जीवन बदल गया। उस दिन से मैं सब कुछ प्रभु के लिए मैं मतलब पूरा अर्पण कर दिया। मेरे जीवन में इतना शांति आ गया कि उस समय मैं कंप्यूटर क्लास में भी एडमिशन कराया था। तो मैं कंप्यूटर क्लास में जब पढ़ने जाता था, स्टेशन पर था, मुझे शांति महसूस होता था। मुझे इतना शांति प्रभु दिया कि मैं एकदम पूरा खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब चुप ना रहूँ, मैं बोलूँ। मैं कई बार रास्ता चलते बोलता था देखो यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर शांति है। ऐसा शांति कोई यीशु मसीह कोई देता है, कोई दुनिया में नहीं देता है। देखो मैं चंगा हूँ। मैं इस तरह से मन मेरा बोल रहा था कि बोलो, लेकिन मैं दाब के रखा था। मैं स्टेशन पर बैठा तो वहाँ भी खुश हूँ। मैं स्टेशन में मतलब क्लास में गया तो वहाँ भी टीचर जो पढ़ा रहा है अपने आप समझ में आ रहा है। जो भी एक बार बोल दिया एकदम टैलेंट की तरह मुझे लगता है कि सेट हो गया दिमाग में। मैं इतना शांति महसूस कर रहा, मुझे लग रहा था कि दुनिया में मुझे यीशु मसीह से छोड़ के दुनिया में किसी का प्रेम भी नहीं। मैं सारे चिंताओं को भूल गया, मेरा बीमारी चला गया, मैं आनंद से भर गया। और ये आनंद मैं कई साल मतलब 2 साल तक महसूस किया। 13 में शांति आया, 14 तक महसूस किया। घर पे जाता था, चर्च में जब भी जाता था, एतवार आता तो मुझे लगता आज एतवार है, मुझे जाना है। फिर मैं गया, मैं जब चर्च में गया तो आनंद शांति में बढ़ते गया। और 2015 में बीबीएस था तो मैं चर्च में जाता था। जब यीशु मसीह प्रेम हो गया तो सब लोग चले जाते थे, लेकिन मैं चर्च में जाता था, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हम काम बोलते थे। हम पहले मन में आया कि मैं शायद मुझे यही कहीं जगह चर्च में मिल जाए तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, प्रभु भवन में झाड़ू लगाऊंगा। कितना शांति आनंद है, यहाँ से मुझे अलावा कहीं नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरे अंदर में जागरूकता हुआ कि मैं भी झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ, तिरपाल बिछाऊँ, ये सब काम करूँ, मुझे प्रभु ऐसा जगह दे। तो प्रभु ने कुछ दिन के बाद में 2015 में पास्टर ने मुझे बुलाया, स्टेज पर बैठा हुआ था, सब विश्वास चला गया। तो पास्टर मुझे बुलाया प्रेम से, बोला क्या संडे स्कूल पढ़ाना चाहते हो? बोले जी। पास्टर जो भी बात बोलता सब में जी बोला, मैंने ना कभी बोला ही नहीं। और मैं जी करते गया। पास्टर ने मुझे संडे स्कूल ऑन दिया और संडे स्कूल में जाने से पहले मुझे कुछ बाइबिल कहानी पढ़ने लगा। बाइबिल जब पढ़ने लगा तो मुझे और अच्छा लगा। और बाइबिल जब मैं ख़रीदा उस समय 120 रुपये में ख़रीदा, 2013 में हम खरीदे। और बाइबिल मुझे कम दाम में मिला। और बाइबिल को मैं जैसे ही देखा तो मुझे लाल दिखाई दिया, काला था, मुझे बहुत सुंदर लगा। मतलब ये पुस्तक मेरे जीवन में रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाइबिल से प्रेम किया और बाइबिल को मैं बहुत प्रेम से ख़रीदा और मैं बाइबिल को पढ़ने लगा। बाइबिल को उसी समय में 3 बार पढ़ के ख़त्म कर दिया। अभी मैं 4था बार पढ़ रहा हूँ। अभी मैं यशायाह में पढ़ रहा हूँ, वो 8वां अध्याय में पढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर से हर साल चाहता हूँ कि मैं बाइबिल पढ़ के ख़त्म करूँ। परमेश्वर ने मुझे सहायता की। और मैं शुरू बार जब बाइबिल लिया तो मैं जैसे ही बाइबिल मैं बहुत प्यास के साथ लिया कि मैं इसको पढ़ के ख़त्म कर लगी। जैसे ही मैं बाइबिल लिया तो मुझे आलस आ गया, इतना गहरा नींद आ गई, बाइबिल गिर गया, मुझे पता भी नहीं। मैं कुर्सी पर ऐसे पड़ा हूँ। मेरा मम्मी आके जगह बोले क्या तुम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि तुम सो रहे हो? मतलब शैतान हमें पढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन मैं फिर पास्टर से पूछा कि बाइबिल हम पढ़ते थे नींद आ जाता, क्यों कारण है? तो बोला कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ पाप है जो उसको तुमको छोड़ना है। कई कलीसिया के भाई लोग बोला कि आप संसारिक फिल्म देखते हैं, संसारिक गाना गाते हैं, वो सबको छोड़ना है।
लेकिन मेरे जीवन मोबाइल में था संसारिक सलमान खान, खेसरिया, पवन सिंह, जो भी भोजपुरी गाना सब चीज़ उसमें था। तो मैं उसको सब डिलीट किया, हटाया, दूसरा चिप लिया और परमेश्वर ने हमें उस दिन से मैं निर्णय लिया कि प्रभु आज के दिन हमारा जीवन में दूसरा गाना नहीं, केवल हम आपके गाना सुनेंगे, दूसरा कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे, आपका किताब पढ़ेंगे। और उसके बाद जब 2015 में जब पास्टर ने मुझे संडे स्कूल में दिया तो मैं संडे स्कूल में आया तो बहुत खुश हुआ कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे ऊंचा पद मिल गया है। ऐसे मैं मन में खुश हूँ और खुशी के साथ चर्च में आते थे, जाते थे। और उसके बाद 2000 जब गर्मी का मौसम आया था, वेकेशन बाइबल कॉलेज स्कूल होता है VBS, उसमें मुझे तो इसीलिए जो है कि आप प्रभु में आए ना, हाँ आपका जीवन बदल गया, हाँ, और आपका जो भी समस्या था सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं पूरा चंगा है, और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से जो है कि प्रभु के दास बताए कि इनके जीवन में बहुत सारी समस्या आई और जो है कि प्रभु को जो है कि उस समय जाने और प्रभु इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। और आज जो है कि एक सेवक के रूप में जो है कि आज जो है कि ये सेवा कर रहे हैं बेगूसराय के क्षेत्र में, और परमेश्वर बहुत जगह पे जो है कि इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी परमेश्वर के पास आते हैं वो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन उनके जीवन कुछ ना कुछ परमेश्वर काम करता है और वो लोग जो है कि उसी के चलते आते हैं और परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। और हम कुछ बातों को मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। और हम पहले हमेशा गांव में रहते थे, हाफ पैंट पे रहते थे। मैं सोचता था कि मैं भी जूता पहनूं, से पूरा फुल पैंट पहनूं, नया शर्ट पहनूं, लेकिन मुझे मिलता नहीं था। शादी होता था तो रेडीमेड का शर्ट पैंट, हाफ पैंट मिलता था, शर्ट मिलता था और उसी को हम शादी में पहन के जाते थे। और इसके कारण कि मैं इतना शर्म आता था मेरे को, कोई मेरे बहन में मेरी बहन हो गया, कोई भी परिवार इस तरह हमसे बात करता, हम छिप जाते थे। शादी में जाते थे, हम सबसे आड़ में रहते थे, अकेला रहते। कोई भी मुझसे पूछता था तो मैं शर्मा जाता, किसी के सामने हम मुंह भी उठा नहीं पाते थे, पूरा शर्म करते थे, लज्जा आ जाता था, किसी से हम बात नहीं करते थे, हमेशा अकेला सुनसान रहते थे। लेकिन जब प्रभु में आए तो अभी मैं किसी से शर्माता नहीं। मैं अभी विश्वासी लोग के बीच में 100-150 विश्वासी लोग उसके बीच में प्रचार भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर ने हमारे वो लज्जा को ख़त्म किया और मैं अभी दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को कहीं भी जाते गाँव बेधड़क बोलते हैं, बिना शर्म किए हुए। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिया। आज हमारे पास 8 शर्ट पैंट है, परमेश्वर ने दिया है और मैं नया नया कपड़ा पहनता हूँ। परमेश्वर ने हर हफ्ते मुझे नया कपड़ा पहनता हूँ। जब भी मैं सिलाता हूँ, इधर हाल ही में कपड़ा सिलाया, मैं इस तरह से जो मैं आज देखता हूँ परिस्थिति अपने को, तो मैं उस पहले मिला तो मैं बहुत कचरा में था, नीचे था, तुच्छ थे, बेकार थे समाज में। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। और पहले मैं चर्च में जाता था साइकिल से, मुझे साइकिल टूटा था, बहुत पुराना था, लेकिन परमेश्वर ने हमें नया साइकिल भी दिया। आज हमारे पास 2 मोटरसाइकिल है, परमेश्वर के अनुग्रह से 1 साइकिल भी है। आदमी एक है लेकिन 2 बाइक है और 1 साइकिल है परमेश्वर ने। और मैं सोच रहा था, पहले मेरा मुंह में पूरा कटेला भरा हुआ था, छोटा छोटा दाना, और मेरा रिश्तेदार आया देखने के लिए तो मुझे बोला कि लड़का तो कमज़ोर है, इसका चेहरा भी पूरा ख़राब है। कई लोग देख के आया, मुझे देख करके चला गया, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैं रोता था, शायद मेरा शादी नहीं होगा, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं जैसे मैं प्रभु में आया, मेरा ये दाना दाना चला गया। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगा किया। मैंने उस लहू तेल पानी को लगा करके परमेश्वर को ना कोई पाउडर ना कोई क्रीम कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का लहू और पानी से मेरा जो चेहरा देख रहे हैं आज पूरी रीति से चंगा है। एक समय था पूरा जख्म से भरा हुआ था, मुझे अपने आप को शर्म लगता था। मेरे बहन बोलते थे, भैया आप ऐसी रहिएगा, शादी ज़िंदगी में नहीं होता। मैं अंदर से रोता था, बहन के ऊपर से हंस के मैं बताता, मैं के अंदर अंदर रोता था कि प्रभु क्यों मुझे दुनिया में बनाया, अगर तुम बनाया तो मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे लोग मुझे तुच्छ क्यों समझते हैं। इस तरह से मैं अपने आप को टूट जाता था। और मेरा दोस्त लोग पढ़ने में तेज़ था, वो लोग कोई LIC मास्टर बना, लेकिन जितने लोग मेरे साथ पढ़ा, जितने मुझे शराब दिया, आज एक मेरा दोस्त है वो दुनिया में नहीं रहा, वो बीमारी के कारण दुनिया से चला गया। और एक था LIC मास्टर, वो भी उसके मेरा टीचर बोलता था देखो ये कुछ करेगा, और वो बन गया LIC एजेंट, लेकिन उसका कंपनी डूब गया, अभी कर्जा में वो घर से भी भाग गया है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो कि परमेश्वर, संसार लोग मुझे तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे पोस्ट पे रखा है। परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए चुना, इससे बड़ा कोई दुनिया में हमारे लिए कोई भी नहीं है। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
कि परमेश्वर हमारे मम्मी को बवासीर बीमारी क्या बोलते हैं दम्मा बीमारी था, उसको भी छुटकारा दिया। मुझे भी बवासीर बीमारी था। हमेशा मैं मतलब संडास जाते थे तो मुझे लगता था कि ब्लड चलता था शरीर से, मैं कमज़ोर हो गया, मुझे लगता था मैं चंगा नहीं पाया। लेकिन आज मैं चंगा हूँ। परमेश्वर मेरे बवासीर बीमारी को दूर किया। मेरे मुँह से ब्लड चलता था, उससे भी छुटकारा दिया। मेरे माथा में डिप्रेशन आता था, मुझे लगता मेरा माथा फट जाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। परमेश्वर ने आज शांति भी दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मेरा छोटा भाई भी है, वो बाइबल कॉलेज किया है, अभी भी सेवकाई में पढ़ रहा है। मुझे छोटी सी सेवकाई से, मैं ज़्यादा बड़ा सेवकाई नहीं है, छोटी सी सेवकाई से परमेश्वर ने हमारे छोटे भाई को भी बाइबल कॉलेज पढ़ाने के लिए सहायता मदद किया, उसको BTH पढ़ा करके। और मैं अभी उसको सेवकाई में नियुक्त किया हूँ, अभी वो सेवा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा मम्मी पापा सब लोग प्रभु में आए, और मैं जब प्रभु में आया तो मुझे दिखाई दिया, मेरे परमेश्वर ने आंखों खोला। तब मुझे क्या लग रहा है, मेरा मम्मी जो संसारिक रीति रिवाज करता था उसको देख करके मुझे लगता है मेरे मम्मी नरक में है, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मैंने सुबह में 4 बजे उठ करके रोना शुरू किया प्रभु से। प्रभु ने क्या किया, 2014 में रोना शुरू किया, 15 में मेरा सारा परिवार प्रभु में जाने लगा और प्रभु ने उद्धार किया। तो आप लोग देखा किस प्रकार से प्रभु इनके जीवन काम किया, और आप लोग ज़रूर और इस वीडियो को जो है कि ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे इस भाई के जीवन प्रभु काम किया और एक सेवक के रूप में जो है कि इस्तेमाल किया। आप लोग को इस वीडियो पे क्या सोचना है, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।